सो गाइस डेबिट नोट क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि जो गुड्स आप फॉर्मेट इसका काफी इजी है, जैसा कि अभी हमने पहले के बुक्स में देखा था। अभी देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गिवन है रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर, तो आपको सेलर का नाम गिवन है एंड कितने अमाउंट के गुड्स रिटर्न करे जा रहे हैं वो आपको सारे ट्रांजैक्शन को टोटल करने के बाद हमने टोटल कर लिया 17,000 आ रहा है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने क्रेडिटेड क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज कोमल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी, राइट। सो हम कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का सब्सिडरी बुक्स चैप्टर या स्पेशल पर्पस बुक भी हम जिसको कहते हैं वो चैप्टर कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। इस वीडियो से पहले अगर आपने इस चैप्टर के अदर वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी परचेज रिटर्न बुक के बारे में कि बेसिकली परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, क्यों प्रिपेयर करी जाती है, परचेज रिटर्न बुक्स में किस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करी जाती है, फॉर्मेट क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एंड में पूरा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट को समझने के बाद टीएस ग्रेवल बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो हाय गाइस, दिस इज कोमल। वीडियो में एंड तक बने रहना एंड प्लीज वीडियो को स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पता लगते हैं, ठीक है। एंड पहले के वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना, शायद आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक में और वो क्लियर हो जाए। सो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, ये है परचेज रिटर्न बुक। अब देखो परचेज रिटर्न का मतलब आपको पता है। सबसे पहले ये देखो, परचेज का वर्ड का मतलब तो आप सबको क्लियर होगा, क्या मतलब होता है परचेज का। बेसिकली गुड्स के परचेज के लिए परचेज वर्ड का यूज करा जाता है। इतना समझ में आता है ना कि नहीं, जब भी बिजनेस गुड्स को परचेज करता है, गुड्स क्या होता है, बिजनेस बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है वो बिजनेस के गुड्स होते हैं, है ना। एसी के शोरूम के लिए एसी गुड्स हैं, कपड़े के शोरूम के लिए जो भी बेसिकली गारमेंट्स का शोरूम है, गारमेंट्स की शॉप है, उसके लिए कपड़े या गारमेंट्स गुड्स हैं। मेडिकल शॉप के लिए मेडिसिन गुड्स हैं, राइट। तो बेसिकली बिजनेस जिस भी प्रोडक्ट में मेनली डील कर रहा है ना, बेसिकली जिस प्रोडक्ट को बिजनेस परचेज करता है रीसेल करने के पर्पज से, वो बिजनेस के गुड्स होते हैं। इतना क्लियर है। तो जब भी गुड्स को परचेज करा जाता है तो परचेज वर्ड का यूज होता है, परचेज अकाउंट ओपन होता है। इतना सबको पता है बेसिक, अब तक तो समझ ही गए होंगे। तो देखो परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि जब भी परचेज किए हुए गुड्स को किसी भी रीज़न के वजह से रिटर्न कर दिया जाता है ना, सेलर को, सप्लायर को, उसे ही परचेज रिटर्न कहते हैं। इतना सबको पता है। यानी सपोज मेडिसिन का बिजनेस है एंड मेडिसिन खरीदी एक बायर ने एंड वो किसी भी वजह से उसने रिटर्न कर दी, यानी परचेज किए हुए गुड्स उसने रिटर्न कर दिए, दैट इज परचेज रिटर्न। आई होप क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली जिस गुड्स को परचेज करा है बिजनेस ने, वो किसी रीज़न के वजह से जब वो रिटर्न कर देता है सेलर को या सप्लायर को, यानी जिससे खरीदा था सामान या माल या गुड्स, जब वो रिटर्न कर देते हैं उसी को, उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड कैसे, सपोज मैंने गुड्स परचेज करे तो गुड्स मेरे बिजनेस में आए, इन हुए। अब जब मैं वही परचेज हुए हुए गुड्स को रिटर्न कर दूंगी ना सप्लायर को या सेलर को, तो वो गुड्स मेरे बिजनेस से या मेरी फैक्ट्री से बाहर जाएंगे, तो इसलिए क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर हो रहा है इतना। अब परचेज रिटर्न बुक कब बनाई जाती है, बेसिकली जब भी गुड्स को परचेज करा जाता है क्रेडिट पे एंड वो किसी रीज़न के वजह से वापस कर दिए जाते हैं, सप्लायर को रिटर्न कर दिए जाते हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, दिस बुक इंक्लूड्स दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। यानी जब उधार में माल खरीदा गया था, जब उधार में क्रेडिट पे गुड्स को खरीदा गया था ना, जब उन गुड्स को सप्लायर को या सेलर को रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है ना कुछ रीजंस के वजह से, तब उन ट्रांजैक्शंस को आप इस बुक में रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो। कौन सी बुक में, परचेज रिटर्न बुक में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रिटर्न क्यों करा, भाई बहुत सारे रीजंस होते हैं रिटर्न करने के, जैसे कि मैं आपको कुछ गिना देती हूँ रीजन। सपोज करो गुड्स जो है ना उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, परचेज तो कर लिए बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो उसको रिटर्न कर दिया, है ना। चीपर क्वालिटी के लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो रिटर्न कर दिया। ये सपोज जो है गुड्स तो खरीदे थे वो ठीक थे बट बाद में उनमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, डिफेक्टिव है गुड्स, तो रिटर्न कर दिया, है ना। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, कम ज़्यादा गुड्स हो गए हो, सपोज हमने कम गुड्स ऑर्डर करे थे बट ज़्यादा गुड्स आ गए, है ना, तो क्वांटिटी ज़्यादा आ गई तो एक्सेसिव क्वांटिटी को रिटर्न कर देंगे, है ना। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। क्लियर हो रहा है ना इतना। तो उस टाइम पे परचेज को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है कि बेसिकली जिन गुड्स को उधार में खरीदा था, जब उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, जो मैंने आपको रीजंस गिनाए, है ना, वजह बताई, उन वजहों के वजह से जब उधार में खरीदे हुए माल को वापस भेज दिया जाता है सप्लायर के पास, तो उस ट्रांजैक्शन को आप कौन सी बुक में लिखते हो, परचेज रिटर्न बुक में। खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। इतना क्लियर है। अभी देखो इसमें जो एंट्रीज होती है ना वो किस बेसिस पे होती हैं, डेबिट नोट के बेसिस पे होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, तो बेसिकली डेबिट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। एक डॉक्यूमेंट होता है
उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या होता है, सेलर का नाम मेंशन होता है। देखो मैंने क्या कहा, परचेज किया हुआ माल रिटर्न करा जा रहा है सेलर को या सप्लायर को, तो जिसको रिटर्न करा जा रहा है उसका नाम यानी सेलर का नाम होता है बेसिकली जिसको गुड्स रिटर्न करे जा रहे हैं। तो जिस सेलर को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना बिजनेस, उस सेलर का नाम होता है, प्लस गुड्स क्यों रिटर्न करे जा रहे हैं, रीज़न, दूसरा गुड्स कितनी क्वांटिटी में रिटर्न करे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बेसिकली रिटर्न होती हैं डेबिट नोट में। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, जिस सप्लायर को, जिस सेलर को, उसका नाम मेंशन होता है, वो कितने क्वांटिटी गुड्स की है जो रिटर्न करी जा रही है, क्यों रिटर्न करी जा रही है, रीज़न क्या है रिटर्न करने का, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं उस डेबिट नोट में। तो उसको हम डेबिट नोट कहते हैं, और इस डेबिट नोट के बेसिस पे ही परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी जाती है रिटर्न गुड्स की। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है? तो प्लीज़ गाइस एंड तक रुकना ना वीडियो के, क्यों सोच रहे हो स्किप करने के बारे में, सोचना भी मत, एंड तक समझना, सो दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छे समझ के जाओ। क्लियर है? तो फटाफट से फॉर्मेट देखते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई है ना, क्लियर हुई है तो आगे की वीडियो भी क्लियर होगी। फॉर्मेट समझो। सो गाइस सभी बुक्स की तरह इसमें भी ऊपर क्या लिखते हो, इन द बुक्स ऑफ, आगे आपको जो भी नेम मेंशन होगा ना क्वेश्चन में कि आप किसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखो कौन सी बुक बना रहे हो, परचेज रिटर्न बुक, तो उसका नाम आप नीचे लिखोगे। जैसे परचेज बुक बनाते हुए परचेज बुक लिखते थे, सेल्स बुक बनाते हुए नीचे सेल्स बुक लिखते थे, इसी तरह परचेज रिटर्न बुक बनाते हुए नीचे आप परचेज रिटर्न बुक लिखोगे। क्लियर है? अभी देखो इसमें बनते हैं 6 कॉलम। पहला कॉलम होता है आपका डेट का, एज यूजुअल जो भी क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी उसको आप यहाँ लिखोगे। पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो आपका गिवन होगा, जिस सप्लायर को या सेलर को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो उसका नाम लिखा होगा क्वेश्चन में, तो वो नाम आप यहाँ लिखोगे कि भाई इस सेलर को गुड्स रिटर्न करे जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिटर्न कर रहे हो वो यहाँ पर लिखा होगा। तो वो चीज़ आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखोगे, बेसिकली डिस्क्रिप्शन, सेलर का नाम, गुड्स की क्वांटिटी, ये सब चीज़ें, प्राइस वगैरह जो भी होगा वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, डेबिट नोट कॉलम बनाओगे जिसमें अगर आपको डेबिट नोट नंबर गिवन होगा अगर क्वेश्चन में, वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, लेजर फोलियो को कॉलम तो आप हमेशा से बनाते ही हो, क्लियर है ना आपको, बट यूज़ नहीं होता, बट बनाना होता है। अभी देखो डिटेल्स के कॉलम में आपको पता ही है जो भी प्लस माइनस होता है वो करोगे। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको गिवन है तो वो आप यहाँ लिखोगे और उसको यहाँ पर माइनस करोगे, तो वो प्लस माइनस का काम आपको इस कॉलम में करना होता है। एंड एंड में जो भी टोटल अमाउंट आता है वो आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे। क्लियर है? तो ईजी है ना फॉर्मेट काफ़ी। डेट, पर्टिकुलर, फिर डेबिट नोट है, मैंने डेबिट नोट लिखा है, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स के कॉलम में आपको सारी प्लस माइनस करनी होती है, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपको सेलर का नाम, गुड्स की प्राइस, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर है? तो इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? मैंने क्वेश्चन लिया है टीएस ग्रेबल बुक से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एंड पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। सो प्लीज़ एंड तक बने रहना। समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ अभी तक एक लाइक का बटन तो दबा ही देना वीडियो पे। सो गाइस देखो ये क्वेश्चन है जो मैंने टीएस ग्रेबल बुक से लिए, फटाफट से इसको रीड करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दी परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमलाई स्टोर्स। ठीक है, तो देखो आपको नाम दे दिया कि आपको किसकी परचेज रिटर्न बुक बनानी है, कमलाई स्टोर्स की, तो यही नाम हम टॉप में मेंशन कर देंगे, दिल्ली फॉर अप्रैल 2022। ठीक है, तो देखो ये ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन हमें बेसिकली गिवन है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपको गिवन है 6 अप्रैल की, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली परचेव्ड फॉर ₹5,000। इसका मतलब है कि 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे तो वो रिटर्न कर दिए गए हैं। किनको रिटर्न कर दिए गए हैं? इनको। तो आपको सेलर का नाम दे दिया, तो बेसिकली सेलर का नाम दे दिया, कितने क्वांटिटी या अमाउंट के गुड्स रिटर्न करे जा रहे हैं वो दे दिए। तो यही चीज़ आपको लिखनी है, बेसिकली 3 ट्रांजैक्शन दी हुई है, इन्हीं को आपको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। तो प्लीज़ स्किप मत करना, 2, 4, 5 मिनट की वीडियो मैक्सिमम और है, इसको भी समझ के जाना। तो फटाफट मैं आपको फॉर्मेट शो करती हूँ। सो गाइज देखो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ कमलाई स्टोर्स दिल्ली, जो आपको क्वेश्चन में नेम गिवन था, नीचे मैंने लिखा परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि हम परचेज रिटर्न बुक बनाए हैं। देखो फॉर्मेट मैंने एज इट इज बनाया है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन पढ़ के इसको फटाफट से रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको 6 अप्रैल की गिवन है, आपको सेलर का नाम गिवन है एंड क्वांटिटी, जितने अमाउंट के गुड्स रिटर्न करे गए हैं, क्वांटिटी नहीं सॉरी अमाउंट गिवन है, तो इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अप्रैल 6, 2022, अप्रैल 6। क्लियर है? सो गाइस देखो मैंने लिखा, सेलर का नाम मैंने मेंशन करा, 5,000 रुपये के गुड्स रिटर्न करे गए हैं, वो डिटेल्स के कॉलम में लिखे, वही टोटल अमाउंट है ना? तो क्योंकि आपको यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो मेंशन नहीं था, इसलिए सीधा डायरेक्ट हमने अमाउंट लिख दिया। क्लियर है? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर ली हमने। सेकंड देखो 8 अप्रैल की ट्रांजैक्शन गिवन है, रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर, यानी सोहन ब्रदर को गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। तो सेलर का नाम दे दिया, मेरठ के हैं ये, ठीक है। तो कितने अमाउंट के गुड्स परचेज करे थे? 10,000 रुपये के, तो ये आपको अमाउंट गिवन है। तो इसको भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह ईजिली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर 8 अप्रैल की ट्रांजैक्शन की लिख दी, सेलर का नाम लिखा मैंने, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, 10,000 रुपीज़ की डिटेल थी रिटर्न गुड्स की, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है वीडियो को? तो आई होप
वीडियो को आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक तो करके जाओगे वीडियो को, सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। तो देखते हैं एंड में। तो देखो 17 अप्रैल की ट्रांजैक्शन गिवन है आपको, रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर, यानी सेलर का नाम क्या गिवन है आपको, महेश ब्रदर। कितने अमाउंट के गुड्स रिटर्न करे गए हैं, 2000 रुपये के। तो इसको भी हम लिख देंगे एज इट इज़, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन को लिखा है। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर महेश ब्रदर्स की 17 अप्रैल की ट्रांजैक्शन लिखी, अमाउंट लिख दिया गुड्स का जो रिटर्न करे जा रहे हैं। अब देखो 3 ट्रांजैक्शन हमें दी थी क्वेश्चन में, ठीक है, तीनों ही हमने यहाँ पर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारा काम क्या है, टोटलिंग करने का। तो फटाफट से टोटल कर लेते। सो गाइस देखो टोटलिंग करी मैंने, टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, 10 + 5 15 + 2 17, तो 17,000 टोटल आ रहा है। अभी देखो हम अप्रैल की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो अप्रैल मंथ का एंड लिखेंगे, एंड की डेट लिखेंगे। मतलब अब कौन से बुक बना रहे थे हम, परचेज रिटर्न बुक। अब सबको पता है परचेज का नेचर डेबिट होता है, पर परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, राइट। स्टार्टिंग में बेसिक वाले चैप्टर में समझा था हमने। तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखो एंड में आप क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड, एंड टोटल अमाउंट को आप यहाँ पे लिख दोगे। अब चाहो तो डिटेल वाले कॉलम में भी टोटल लिख सकते हो, या चाहो तो नहीं भी लिख सकते, बट मैंने लिख दिया है। बट टोटल अमाउंट में तो आपको टोटल अमाउंट लिखना ही है। तो बेसिकली परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टोटल 17,000 रुपये से। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने, कमला स्टोर्स ने टोटल कितने अमाउंट की परचेज रिटर्न करी है, 17,000 रुपये की, यानी 17,000 के जो गुड्स हैं उधार में खरीदे हुए वो रिटर्न कर दिए सप्लायर को 17,000 के, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन से हम यही समझते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेसिकली, कि ये जो मैंने क्वेश्चन पीएस ग्रेवल बुक से लिया है, इस क्वेश्चन को हमने कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, परचेज रिटर्न बुक में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, टोटलिंग करी, और ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर। सो गाइस अगर आपको परचेज रिटर्न का मतलब क्लियर हुआ हो, परचेज रिटर्न बुक बेसिकली होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, किन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट नोट क्लियर हुआ, डेबिट नोट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, एंड ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन क्लियर हुआ हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। बट मैं जानती हूँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट। तो प्लीज़ कंजूसी क्यों करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करा करो, थोड़ा पुण्य कमाया करो। एंड वीडियो समझ में आई हो ना, तो प्लीज़ अपना एक फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मैं जान पाऊँ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं आपको या नहीं लग रही, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने आज सीखा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी सेल्स बुक के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, एंड टीएस ग्रेवल बुक से एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप मिस ना करो वीडियो को। थैंक यू।